हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल ही में जो हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिये, इनके जो 3 बच्चे हैं वो मारे गए हैं एक एयर स्ट्राइक में, इजरायली एयर स्ट्राइक में तीनों बच्चे इनके मारे गए हैं। हाल की बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो हमला है ये नॉर्थ का हिस्से में हुआ है। ये जो गाजा का जो नॉर्थ का हिस्सा है उसमें ये हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कार को किस प्रकार से निशाना बनाया गया, जिसमें इनके जो तीनों बेटे हैं वो मारे गए हैं। और ये जो कंफर्म किया गया है, ये कंफर्म किया गया है एक फिलिस्तीनी इस्लामिक समूह और जो हानिये है इनके परिवार के द्वारा किया गया है कि गाजा पट्टी में एक कार में यात्रा करते समय इनके जो तीनों बेटे थे, हाजम, अमीर और मोहम्मद, इन तीनों पर जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो उन तीनों की जान चली गई। ये हमास ने कंफर्म किया है इनके बेटे को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार को किस प्रकार से निशाना बनाया गया। और दोस्तों आपको ये बता दें कि जो हमास लीडर हैं इस्माइल, इनका कहना है कि इनके जो तीनों बेटे हैं ये अल-अक्सा मस्जिद और जो जेरूसलम है इसको आजाद कराते हुए शहीद हो गए हैं। ऐसा कहना है इस्माइल का, जो हमास के एक लीडर है। अगर बात करें ये घटना कब की है दोस्तों, तो ये बुधवार की घटना है जब गाजा पट्टी में इजराइल ने हवाई हमला किया था। इसी दौरान उनके तीनों बेटे जो हैं वो मारे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है IDF, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया है जो हमास लीडर के 3 बच्चे थे उनको निशाना बनाया गया है और उनको मार दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल इस प्रकार से हमास लीडरों के बच्चों पर हमला क्यों कर रहा है, हमास पर इस प्रकार से और खतरनाक हमला क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह है कि हाल ही में हजारों लोगों ने जो इजराइल के PM है नेतन्याहू, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया और उनको हटाए जाने की मांग की। उनका कहना है, जो इजराइल के लोग हैं इनका कहना है कि नेतन्याहू को हटाया जाए क्योंकि इतने दिन वॉर हो गए हैं और जो अभी तक जिन इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया था उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है, तो वो बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं और अभी तक इजरायली PM उनको नहीं छुड़ा पाए हैं। इस कारण से हजारों लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि इनको हटाया जाना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू जो इजरायली PM है, उनके जो विपक्षी नेता हैं वो भी हाल ही में एक्टिव दिखे हैं। अब नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगातार हमास लीडर पर हमला करना चाहते हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि हम बस कुछ और स्टेप दूर हैं इजराइल और हमास के युद्ध को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में जो हमास के जितने भी लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद इजराइल जो गाजा पर हमला है वो अपना बंद कर देगा। और अगर बात करें कि कितने लोग इजराइल में मारे गए हैं, तो 100 दिन से ज्यादा दोस्तों बीत गया है और 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं और कई हजार जो नॉर्मल फिलिस्तीनी है वो भी मारे गए हैं। कई हजार घर जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह उनको शिफ्ट होना पड़ा है इजरायली हमले की वजह से। आपको ये भी बता दूं दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बड़ी बात कह दी थी। आपको याद होगा कि हाल ही में जो इजराइल है, इजराइल ने सीरिया में एक जो ईरानी एम्बेसी था उस पर हमला कर दिया था, दूतावास पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने धमकी दिया था कि वो इजराइल पर हमला कर देगा। और इजराइल ने भी अपनी जनता को वार्न कर दिया था कि आने वाले समय में ईरान उन पर बड़ा हमला कर सकता है। और इस सब को देखते हुए जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका हमेशा खड़ा है, अमेरिका वो सारे कदम उठाएगा जिससे इजराइल को सुरक्षित रखा जाए। हमेशा से, शुरू से और हमेशा जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं, इस सब को देखते हुए जो ईरान है, ईरान ने कहा था कि अमेरिका को इस मामले में ध्यान नहीं देना चाहिए, अमेरिका को इस पूरे मामले से साइड रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। फिलहाल आप इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर किसको सपोर्ट करते हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।